प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमें दिया है, और इस महीने में पिता आपने हमें ये लास्ट समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। कि आप हमें कल का सूर्य भी देखने के लिए पिता आप हमें आशीषित करेंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, सबन देंगे पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और हर एक मसीह भाई बहन आकर के आपसे मिलते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं। हम आपके चरणों पे उपस्थित होते हैं पिता। आज जितने मसीह भाई बहन इस वचन को और प्रार्थना को सुनते हैं पिता, इनके जीवन में शांति और आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से और पूरी रीति रिवाज के साथ जैसे आप चाहते हैं पिता वैसे रह सकें। हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको आदर देते हैं पिता, और आपको सम्मान देते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। आने वाला संकट जो है पिता, या फिर आने वाला हमारे जीवन में है या इस देश में, संसार में पिता, आप उससे हमें बचा करके रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना है, ताकि आपको समझ सके और कुछ सीख सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे जीवन में क्या संकट आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, क्या परमेश्वर ने हमें सावधानियां बरतने के लिए कहा है, और क्या हमें ध्यान देना है अपनी और लाइफ में और जीवन में। क्योंकि इस जून महीने में जो लास्ट दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, ये सुंदर से रात और जो शाम हमारे जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, हम चाहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन अच्छी तरीके से सोए, उसको अच्छी नींद आए, वो अपने घर परिवार और अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ अच्छी पूरी रीति के रिवाज के साथ वो रह सके और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगा सके। मैं यही चाहता हूँ कि आज आप ये प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनिएगा, ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे। आपके जीवन की जो भी घटी कमी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा, उस पर छोड़िए, क्योंकि वो भी कहता है कि सारा बोझ मुझ पर डाल दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, और मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे करके मैं आपको पालूंगा और पोसूंगा। अगर आप चाहते हैं तो प्रार्थना आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है और धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारे अंदर जब पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो हम अच्छी तरीके से प्रार्थना कर सकेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एकांत में बैठ करके, किसी कमरे में जा करके, किसी रूम में जा करके आप एकांत में बैठिए, प्रार्थना करिए। उसके बाद आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप परमेश्वर को दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा काम करता रहे। अगर आज आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट अगर परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर आपको 24 घंटे संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा और आपको संभालेगा, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आपकी हर एक खेती में परमेश्वर बहुत कुछ देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आया से आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो सब सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो प्रेमी है, सबसे प्रेम करने वाला है, हमें प्रेम करना ही सिखाता है। इसीलिए आज जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, आज आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आपका मन अगर भटक रहा है कहीं, तो आपको प्रार्थना करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन शांत है, आप चाहते हैं कि प्रार्थना करना, तभी आप इस प्रार्थना को करें, अन्यथा आप बंद कर सकते हैं। आप प्रार्थना को ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कुछ वचन, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं आपकी हर एक ज़रूरतों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। तो परमेश्वर ने हमें ये लास्ट महीने में, जून महीने में लास्ट दिन और लास्ट रात्रि दी है। कल हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय होगा, एक नया प्रकाश आएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले वचन हम देखना चाहते हैं यहाँ से मत्ती अध्याय, यहाँ पे लिखा है 10 और वचन नंबर 16 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन को लेकर के? आखिर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को क्यों हमारे सामने दिया? क्योंकि हम रहते हैं संसार में, क्योंकि वो जानता है कि तुम मेरी भेड़ें हो। क्योंकि कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। सांप क्या करता है? वो हमेशा
हमेशा बुद्धिमान होता है। जिस तरीके से आदम और हवा कि जिस तरीके सांप बन करके वो शैतान भरमाया है, क्योंकि बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान सांप है, किस तरीके से उसको भरमाया आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। और कबूतर को आप देखते हैं कितने भोलेपन होते हैं कबूतर के अंदर, कितनी उनके अंदर नम्रता होती है, दीनता होती है, इसीलिए कितने भोले वो दिखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो। ये परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्योंकि आप इस संसार में रहते हैं जहाँ पे बहुत अन्य जातियाँ रहती हैं और अन्य जातियाँ जो लोगों ने बनाया है, उसके बीच में आप रहते हैं। उस कट्टरपंथियों के बीच में रहते हैं जहाँ पर मसीह का विरोध होता है, वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर मसीह को स्वीकार नहीं किया जाता है, वहाँ पे रहते हैं जहाँ मसीह भाई बहनों को मारा जाता है, काटा जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में छोड़े जाता हूँ, अपना ध्यान रखना और सावधान रहना, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा तब तक हम इस पृथ्वी पे रहेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उससे प्रार्थना और विनती करेंगे। आप सभी लोग धैर्य रखना, पेशेंस रखना, बहुत कुछ आपको परमेश्वर देगा, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी हर एक बीमारी को ठीक करेगा। और इस समय बहुत मसीह भाई बहन सोच रहे हैं कि मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, मेरा दर्द नहीं जाता, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये बीमारी है, नहीं ठीक होती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत वीक हो चुकी हूँ। देखिए, आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी जीवन की हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो संभालने वाला और देने वाला वही परमेश्वर है। वही सब कुछ देता है, उसी के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। केवल हम वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और आपके लिए दुआ कर सकते हैं, जो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए और आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके रिलेशन में जो लोग हैं जिससे आप संबंधित हैं, जिसके लिए आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हर एक प्रकार का आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म होने जा रही है। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं, तो आपको अगले महीने में परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। देखिए, प्रार्थना हमारी कब परमेश्वर सुनेगा हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें मैं हर एक चीज़ों में आशीष दूंगा, उसमें तुम 100 गुना, 80 गुना और 70 गुना लाओगे। परमेश्वर ने कहा है, इन वचन को याद रखना, क्योंकि जब उसकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देता है। हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी, लेकिन इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में दुख जरूर आएगा। इस बात को याद रखना। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हें लोग सताएंगे, तुम्हें लोग मारेंगे, तुम्हें लोग बहुत सताएंगे, क्योंकि जब मेरे नाम को तुम ग्रहण करोगे तो वो शैतान भी तुम्हें परेशान करेगा और वो इंसान भी परेशान करेगा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता है, जो परमेश्वर को नहीं चाहता है, उसको नहीं जानता और नहीं मानता है, और वो अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। क्या शैतान ऐसा नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अगर जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के सुनते हैं या प्रार्थना करते या कहीं से भी आप वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो शैतान आपके इर्द गिर्द रहता है, वो आपके पास रहता है। कब आप उसको चांस देते हैं, कब शैतान को चांस मिलता, मौका कब मिलता है? क्योंकि जब शैतान जलता है तो इंसान भी जलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, आज इसको अगर जीवन में इसकी प्रॉब्लम नहीं है तो जानता है कि इसके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर ठीक करेगा, उसको जीवन देगा, उसे अनंत काल जीवन देगा। इसीलिए इंसान भी जलते हैं परमेश्वर से और वो शैतान भी जलता है। इसीलिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच यानी समान छोड़े जाता हूँ। अपना ध्यान रखना और सावधान रहना, बुद्धिमान बनना और कबूतर के समान भोले बनना, ये परमेश्वर ने कहा हमें। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें इंसानों से बुद्धिमान बनना है, ना कि परमेश्वर से। हमें क्या करना है? उस शैतान से और उस इंसान से जो परमेश्वर के खिलाफ है, उससे बुद्धिमान बनना है, चतुर बनना है, सावधान रहना है और भोले बनकर भी रहना है। अपने दिल में दया और नम्रता की
ज्योति भी जला करके रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें यही प्रेम सिखाता है। मैं आपको यही कोशिश करता हूँ जिस तरीके से मुझसे हो सकता है, जो परमेश्वर हमें देता है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना करने के लिए केवल बैठते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, छोटे हैं, बड़े भी हैं, सभी एज के हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप किस एज के हैं, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में सब एक समान है, कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं होता है। इस संसार में जो रीति रिवाज बना है उसके अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका आदर करता हूँ और सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करता हूँ, क्योंकि वो आपको चुना है और आप उसके वचन को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक प्रकार के दर्द जाएगा, हर एक प्रकार की बीमारी आपके शरीर से जाएगी। जो आपके अंदर घबराहट है, उलझन है, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं बहुत सारी बीमारियों का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। आप उसके सामने रखिए, आप एकांत में बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप एकांत में एकत्रित होकर के बैठे होंगे। अगर आप पति और पत्नी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, पूरे संपूर्ण मन से। आप एक दूसरे से प्रेम रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है आपको लड़ाई और झगड़े नहीं करना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि जब आप अपने पति पत्नी से आप प्रेम रखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे, अपने माता पिता से प्रेम रखेंगे, अपने आस पड़ोस में प्रेम रखेंगे, तो एक प्रेम की ज्योति आपके अंदर जलेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर संसार में अगर तुमने प्रेम करना सीख लिया तो तुमने मुझे पा लिया। परमेश्वर ने क्या कहा है, अगर बालकों के समान अगर आपने प्रेम करना सीख लिया। एक छोटा सा बालक होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह बैठे होते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या कहते हैं कि इन बालकों, उनके चेले क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के कि अभी बच्चों को रोक लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मुझे उसे आने दो, मेरे पास आने दो, क्योंकि इन्हीं का ऐसा राज्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं किस तरीके से इनको दृष्टांतों के द्वारा समझाऊं। एक उदाहरण लेके परमेश्वर हमें समझाते थे ताकि हमारे समझ में आ सके। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा उस बालक को अपने पास आने के लिए, इसलिए कहा क्योंकि बालक के अंदर किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता है, ना किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होता है, ना किसी प्रकार की कोई जलन होता है। उसके अंदर सिर्फ जो होता है वो हमेशा बालक के अंदर एक सच्चा प्रेम होता है। वो अच्छी बातों को सुनेगा और अच्छी बुरी बातों को भी सुनेगा। जो आप उसे सिखाएंगे वो वही सीखेगा, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं जानता है, उसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर कहता है अगर जिस दिन बालक के समान आप बनना सीख लेंगे, चाहे वो आप छोटे हों अभी या फिर बड़े हैं या फिर किसी भी एज के आप क्यों ना हो, अगर आप उस तरीके से परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करेंगे। आप कुछ नहीं जानते संसार में दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, जलन क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उसको छोड़ करके अगर प्रभु यीशु मसीह को एक बच्चे की तरीके, जो बच्चा कुछ नहीं जानता, ना वो पाप को जानता है ना वो पुण्य को जानता है, क्योंकि ना वो पाप को जानता है और ना वो पुण्य को जानता है, तो उसी तरीके जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है उसी तरीके हमको ग्रहण करना चाहिए और उसकी बातों को हमें मानना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे विश्वास है कि ये वचन और ये बातें मेरी आपकी समझ में आती होंगी। अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, एक बालक के तरीके ग्रहण करके परमेश्वर को देखना, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, आपके पैरों में कभी पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, आपके अंदर कभी दुख नहीं आएगा, आप कभी निराशा को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है, उसके सब कुछ उसके पास है। आज वो सर्वशक्तिमान है, उसने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा है, हमें बनाया, हमारे हर एक एक अंगों को परमेश्वर ने बनाया। क्या ऐसा कोई संसार में कर सकता है? नहीं कर सकता है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े विज्ञान हैं, क्या है? परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि इंसान परमेश्वर के बस में है, ना कि परमेश्वर इंसान के बस में है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे उससे कहीं 10 गुना 100 गुना, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करेगा।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 सतकलम। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदावन मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं
पिता। जिनके नींद नहीं आती यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस वजह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पर वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस वजह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस वजह के नाम से खुलने जा रहे इस वजह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रांग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत आय से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से, आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफ़ी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। जिसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुकावट विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छूट मेरे पर दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रुकावट विषाणु निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।